नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पुरुषों की नपुंसकता क्या होती है और नपुंसकता के कारण क्या होते हैं और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कारण क्या होते हैं, उसको कैसे ठीक किया जाता है, उसके क्या उपाय होते हैं। मेरा नाम विशाल और आप देख रहे हैं विशाल ठाकुर मेडी हेल्प चैनल। चलिए कुछ विशेष जानकारी के बारे में बात करते हैं। देखिए नपुंसकता क्या होती है, इसके बारे में पहले कुछ समझते हैं। नपुंसकता एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें पुरुष संबंध बनाते समय लिंग में पर्याप्त इरेक्शन या उत्तेजना उत्पन्न नहीं कर पाते या उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। इसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या नपुंसकता कहते हैं। अब जानते हैं इसके कारण क्या होते हैं। जैसे कि बहुत से पुरुषों में जैसे कि चिंता ज्यादा रहती हो या तनाव ज्यादा रहती हो या डिप्रेशन ज्यादा रहता हो या उनके शरीर में थकावट ज्यादा रहती हो या मानसिक थकावट ज्यादा रहती हो, ये सब नपुंसकता के कारण होते हैं। जैसे उनको स्टेमिना नहीं होता हो, इसके बारे में कुछ बात करेंगे और पुरुषों का इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में कुछ आज विशेष बातें करेंगे। अब जानते हैं हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन में कौन सी दवा अच्छी काम करती है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखिए मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे टडानाफिल जो नाम की एक दवा जो होती है, वो पुरुषों की इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कम करने वाली दवा होती है। जैसे पुरुषों को नपुंसकता हो जाती है उसको कम करने वाली दवा टडानाफिल के नाम से आती है या सियालिस के नाम से यह दवा आएगी। अब सियालिस के अंदर जो दवा होती है वो टडानाफिल दवा होती है। टडानाफिल का उपयोग तब किया जाता है यदि किसी पुरुष में इरेक्शन की समस्या, नपुंसकता की दिक्कत हो रही हो, तब टडानाफिल दवा का उपयोग किया जाता है। अब टडानाफिल दवा का उपयोग पुरुषों के प्राइवेट पार्ट में उत्तेजना बढ़ाने के लिए किया जाता है। टडानाफिल दवा का उपयोग उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो यौन प्रदर्शन की समस्याओं में अपने आप को थका थका महसूस करते हैं, या उन लोगों के लिए और फायदेमंद है जो लोग अपने पार्टनर को खुश नहीं कर पाते और उनको निराश होकर लौटना पड़ता है। टडानाफिल दवा जो होती है वो ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जिसकी वजह से पुरुषों के लिंग में इरेक्शन उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से पुरुषों की सेक्सुअल परफॉर्मेंस अच्छी होती है। सियालिस नाम की जो दवा आती है वो 10 mg में आती है और 20 mg में सियालिस नाम की जो दवा आती है। अब इस दवा का प्रयोग कैसे किया जाता है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं, उसके साइड इफेक्ट के बारे में कुछ जानेंगे। देखिए अगर आप सियालिस दवा को अगर लेते हैं तो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि आपका नाक बंद हो सकता है, आपको हेडेक हो सकती है, आपका शरीर टूटने जैसा आपको लग सकता है। ये कुछ इस दवा के साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे कि व्यक्ति उनका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें उत्तेजना नहीं आती, उसमें हार्डनेस नहीं आती हो, तब सियालिस नाम की दवा का उपयोग किया जाता है। जैसे जो व्यक्ति जो होते हैं उनके प्राइवेट पार्ट में ब्लड की सप्लाई को बढ़ाती है, जिससे कि प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन आता है और हार्डनेस आती है और कड़कपन आता है। इस वजह से वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और उनको अच्छा महसूस होता है। अगर आप टडानाफिल का उपयोग करते हैं तो आप कम डोज की दवा का उपयोग करें। सियालिस नाम की जो दवा आती है उसके अंदर जो दवा पाई जाती है टडानाफिल, और टडानाफिल का काम क्या होता है, जैसे कि आपके लिंग में इरेक्शन नहीं आता हो, आपके प्राइवेट पार्ट में कोई हार्डनेस नहीं आती हो और आप वीक सा महसूस करते हो और आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो हाली सुस्त हो जाता हो, सियालिस नाम की दवा का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि आपको भरपूर इरेक्शन मिले और आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस बनी रहे। यहाँ सवाल ये आता है कि टडानाफिल जो दवा जो होती है, सियालिस नाम की जो दवा जो होती है, वो आपको स्टेमिना देती या नहीं देती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सियालिस नाम की जो दवा आती है वो आपको सिर्फ आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस, इरेक्शन और आपके प्राइवेट पार्ट में उत्तेजना पैदा करती है। सियालिस नाम की दवा, टडानाफिल जो दवा जो होती है वो आपको स्टेमिना नहीं देती है। बहुत से लोगों का सवाल जो होता है कि टडानाफिल जो दवा होती है वो स्टेमिना देती है, और स्टेमिना सिर्फ आपको, अगर आपको अपनी बॉडी में बनाना है तो आप किसी मल्टीविटामिन कैप्सूल का उपयोग करें या किसी मल्टीविटामिन टेबलेट का उपयोग करें। सियालिस नाम की जो दवा होती है वो स्टेमिना में काम नहीं करती है, वो आपकी काम करती है हार्डनेस में, इरेक्शन में और आपकी प्राइवेट पार्ट की उत्तेजना में काम करती है सियालिस नाम की दवा। अब बात करते हैं जैसे कि अगर आपको स्टेमिना चाहिए आप किसी मल्टीविटामिन का उपयोग करें। जैसे कि आप उपयोग कर सकते हैं मैक्सिरिज कैप्सूल का। मैक्सिरिज कैप्सूल जो होता है एक मल्टीविटामिन कैप्सूल होता है जो शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। जैसे कि बहुत से इंसान होते हैं उनको स्टेमिना की कमी होती है, उनको वीकनेस होती है या कमजोरी होती है, तब आप मैक्सिरिज कैप्सूल का उपयोग कर सकते हैं। ये आपके शरीर में स्टेमिना देगा, आपके शरीर में कमजोरी जो हो रही है उसको पूरी करेगा, और आप जैसे थका थका महसूस करते हैं उसमें मैक्सिरिज कैप्सूल काम करता है। इसमें मौजूद विटामिन बी कम्प्लेक्स और अन्य खनिज शरीर की ऊर्जा को बनाए रखते हैं और थकान, कमजोरी, वीकनेस जैसी समस्याओं से आपको दूर रखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को शरीर में कमजोरी, थकान रहती हो तब आप मैक्सिरिज कैप्सूल का उपयोग कर सकते हैं। यदि घर के भोजन में विटामिन और मिनरल की कमी हो रही हो तब भी आप मैक्सिरिज कैप्सूल का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपके शरीर में ऊर्जा रहे, आपके शरीर में स्टेमिना रहे और आपके शरीर में जान सी पड़ी रहे। यदि किसी व्यक्ति को आलस, थकान, चिड़चिड़ापन रहता हो तब भी मल्टीविटामिन का उपयोग किया जाता है।
अब मल्टीविटामिन जो होता है वो आपके शरीर में स्टेमिना देता है, आपके शरीर में ताकत देता है, आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती बढ़ाने का काम करता है मल्टीविटामिन कैप्सूल। जानते हैं जैसे मैक्सिस कैप्सूल खाने के फायदे क्या होते हैं। जैसे आप मैक्सिस कैप्सूल खाएंगे तो आपके शरीर में नई ऊर्जा प्रदान होगी, आपके शरीर में स्टेमिना आएगा, और जो लोग जल्दी थक जाते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सप्लीमेंट होता है ये। इसमें मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं और विटामिन त्वचा की चमक बालों के लिए बेहतर रहते हैं। जैसे इस कैप्सूल को जब खाया जाता है तो रात में सोते समय इस कैप्सूल को दूध के साथ खाया जाता है। किसी भी मेडिसिन का उपयोग करने से पहले आप अपने किसी नजदीकी डॉक्टर या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में परामर्श लें, तभी आप इन दवाओं का उपयोग करें। अब मैंने जैसे आपको बताया जैसे कि आपको एक 46 नाम की दवा, एक मल्टीविटामिन कैप्सूल मैक्सिस के बारे में, तो इन दोनों का काम क्या होता है। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं वो थका थका महसूस करते हैं। अब थका थका महसूस करते हैं, उनके शरीर में स्टेमिना नहीं होता, उनके शरीर में पावर नहीं होती है, जिस वजह से वो कोई सोचते हैं अगर मैं 46 नाम की दवा ले लेता हूं तो वो उनके अंदर स्टेमिना आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। 46 नाम की जो दवा जो होती है वो उनके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन पैदा करती है, हार्डनेस पैदा करती है और उत्तेजना पैदा करती है, जिसके कारण वो अपने पार्टनर को खुश कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेमिना की बात। अगर हम बात करते हैं तो आप मैक्सिस कैप्सूल का उपयोग कर सकते हैं या किसी मल्टीविटामिन फूड का उपयोग कर सकते हैं जिसमें आपको मल्टीविटामिन फूड मिल जाए। जैसे मल्टीविटामिन का उपयोग मैंने आपको बता दिया, अगर मल्टीविटामिन का आप उपयोग करेंगे तो आपके शरीर में स्टेमिना रहेगा, आपके शरीर में वीकनेस नहीं रहेगी और आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, आपको पार्टनर भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहेंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। इन दोनों को मैंने आपको उपयोग बता दिया, मल्टीविटामिन का भी उपयोग बता दिया, आपको 46 नाम की दवा का भी उपयोग बता दिया है। अगर आप मल्टीविटामिन यूज करना चाहते हैं तो आप रात में एक कैप्सूल दूध से खा सकते हैं, 30 दिन रेगुलर खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन वो डोज जो तय करेंगे वो आपके डॉक्टर तय करेंगे कि आपको कितने दिन तक 46 दवा देनी है, 46 नाम की दवा देनी है, आपको मल्टीविटामिन कैप्सूल कितने दिन तक देनी है। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।